सच बताऊँ तो मुझे सच में नहीं पता चल रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, बिकॉज़ है ही इतना छोटा-सा कि स्टार्ट होते ही एंड हो रहा है अभी। ठीक है, फिर भी मैं एक-एक चीज़ें बताऊँगी कि हमने कैसे ऑर्गेनाइज़ की हुई है इस छोटे से घर में, तो आप देखते रहिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। सो ये हमारा गैस हो गई, ओके। और इधर शायद दूध रखा है, यस आई एम राइट, दूध रखा है। और ये देखिए हमारी परात, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, थाल बोलते हैं, मे बी आटा गूँथने के काम आती है ये। और ये है हमारा चकला जिस पे हम रोटियां बनाते हैं। तो ये हमारे परमानेंट यही हैं, हम इनको बिल्कुल नहीं हिलाते बिकॉज हमारे यहाँ जगह ही नहीं है इनको कहीं और रखने के लिए। इसमें हाँ, इसमें कढ़ी रखी हुई है, ठीक है। और ये देखिए मेन मुखिया है भाई ये किचन का तवा, तो इसके लिए भी ये भी परमानेंट यहीं रहता है। इसको हम इधर उधर नहीं करते हैं, अपना रोटी बनाते हैं, धोते हैं, पोंछते हैं, मांजते हैं और फिर इसको यहीं जमा देते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा यहाँ का पार्ट, देखिए आपको दिख रहा होगा। अब आ जाते हैं ऊपर का, तो देखिए अब ये है ना 2 कढ़ाई हैं और ऊपर कुकर है। तो ऐसे ही महाराजाओं की गद्दियों पे बैठते हैं ये, बिकॉज हमने घर में जगह नहीं दे रखी, इनको बाहर ही रखा है बालकनी में। तो ना इसीलिए 2 कढ़ाई और कुकर यहाँ पे, मतलब हमेशा ये यहीं पे रहते हैं। और ये है ना इसकी एक टांग टूट गई थी ना खिड़की की, तो ये मम्मी ने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया और ये जो रॉड रहती है ना पर्दा टांगते हैं ना, उसका ये है यार, समझ जाओ क्या है। तो इसको टिकाने के लिए कुछ रहता नहीं है, तो इससे ना ये खिड़की लगती नहीं है, वरना हवा आती है ना तो पट 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 खिड़की लगती है भाई, टूट जाएगी। और ये पता है क्या है, ये ना मिट्टी है, मिट्टी है ये तुलसी जी में डालने के लिए मम्मी ने बोल दिया है कि तुलसी जी में डाल देना। ये देखिए हमारे पेड़ पौधे हैं ना, तो मम्मी ने ला के रखी थी। और ये तो भाई ये दिख रही है आपको कलसी है, पानी का स्टोरेज आप सबको पता है, अगर आप मुंबई में रह रहे हो तो पानी का स्टोरेज कितना मस्ट है। और इसमें मम्मियाँ तो भैया जितना नहीं चाहिए ना उतना भी स्टोरेज करके रखती है, तो उसके लिए तो कुछ बोल नहीं सकते। और ये है ना भगोना, इसमें हमारे सुबह पानी हम रखते ही रखते हैं, बिकॉज है ना खाना वाना बनाने में, आटा गूँथने में, सब्जी बनाने में और दाल वगैरह बनाने में काम आता है, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। ये घी का डब्बा यहाँ क्यों रखा मुझे नहीं पता, मैं क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तो ये घी का डब्बा खाली है, वैसे तो कुछ है नहीं, शायद वो एक्स्ट्रा था तो मे बी मम्मी ने उधर रख दिया होगा। ओके, तो अभी इनके ना जस्ट बाजू में हाँ एक और चीज़, तो यहाँ पे भी खिड़की है ना, तो यहाँ पे हम ना कपड़े सुखा देते। अब यहाँ आप बोलोगे कि यहाँ तो ये आ गया, तो आप चढ़ के कैसे सुखाते हो इधर से, तो ना जी हाँ, ये मैं ही हूँ घर में, छोटे इंसान का काम यही होता है, ऊपर नीचे चढ़ चढ़ा के ना काम करवाने का। तो बस मेरी मम्मी मुझे यहाँ चढ़ाती है और यहीं पे कपड़े सुखवाती है, वरना लकड़ी से भी सुखा देती है, मैं नहीं रहती हूँ तो, ठीक है। ये रहा हमारा मटका, भाई हमारे घर की जान बान शान है ना वो ये मटका है, क्योंकि जो भी घर में एंट्री करता है ना तो डायरेक्ट दरवाजे से ना उसको ये मटका दिखता है। और हमारा मटका काफ़ी बहुत सुंदर है, थू थू थू, ठीक है। तो ये ग्लास हम रखते हैं क्योंकि पानी पीते हैं और इधर ही रख देते हैं, झूठा नहीं करते हैं, झूठा करेगा तो फिर मांजो और फिर रखो ठीक है। और इसके नीचे भाई बर्तन नहीं दिखाऊंगी मैं, सॉरी, ठीक है। नल हो गया और ये इसमें फिनाइल रखते हैं, इसमें विम हो गया, और ये बस जगह घेरने का काम कर रही है, इससे ज़्यादा इसका कुछ काम नहीं है इधर बिस्लरी का। और ये हो गया हमारा सिंक, ठीक है। और ये बर्तन मैंने अभी आके खाना खाया ना, तो उसके वजह से सूखी भी नहीं है, अभी मुझे और भी साफ़ करने हैं ना, तो इसके वजह से रखे हुए, तो सब साथ में साफ़ करूँगी, ठीक है। अब ये आ गया हमारे तांबे का लोटा, ये भी मतलब पानी चाहिए किसी को तो वो पी सकता है इसमें से। तो ये ना हमारे ठाकुर जी का है लोटा, हमारे ठाकुर जी का स्नान होता है इसमें से, कोई और इसको टच नहीं कर सकता, पानी आता है तभी इसको भर लेते और उसमें ही स्नान करवाते। और ये भी स्टोरेज है, ये जो आपको 2 दिख रहे हैं ना वो स्टोरेज है पानी का। और ऊपर तो अगड़म बगड़म शगड़म सब भर दिया है, ठीक है। इसमें में भी आंवले हैं सूखे सुखाए, हीट है और हीट नहीं सॉरी हीट है हिट है। और ये है ना हमारे ठाकुर जी का मतलब जो भी दिया रहता है और झाड़ी रहती है ना, मतलब पानी के लिए जो रखते हैं वो ये अलग साबुन है उससे साफ़ करते हैं। ये डब्बे ऐसे ही रखे हैं। और वो ना मिक्सचर के वो है, क्या बोलते हैं उनको, जिसमें चटनी वटनी बनाते हैं ना, वो है, ठीक है।
और ये तो दिया रखा है, मतलब तुलसी जी में जब दिया लगाते हैं तब के लिए। बाकी तो नहीं, ये जो डब्बे रखे हैं ना, ये तो एक्स्ट्रा में जैसे कभी काम आ जाते हैं ना तो रख रखे हैं मम्मी ने। पर है ना, सही बताऊं, काम के टाइम पे ये कभी नहीं मिलते हैं। एक का ढक्कन मिलेगा तो एक का ये नहीं मिलेगा, ऐसा होता है इनका। काम के टाइम पे ही गायब रहते हैं। अब ये साइड तो हमारा हो गया है, मे बी शायद मैंने पूरा कवर कर लिया है, कुछ रह गया हो तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, अभी यहाँ ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ कुकर की रबड़ें लटकाई हुई हैं, जैसे फांसी पे लटका दी हूँ। और ये मतलब छन्ने हैं, जैसे ये गैस वगैरह साफ़ करने के लिए, या फिर आप गरम कुछ भी चीज़ टच कर रहे हो ना तो उसके लिए है ये। तो मतलब गरम चीज़ को आप इससे पकड़ के मतलब कर सकते हो, तो यहीं के ये आपको सब चीज़ मिल जाएगी। उसके ऊपर हमारा लाइट बोर्ड आ गया। और इसमें पॉलीथीन में ना, इसमें पता है क्या है, चाय में जो मज़ा डाल देती है ना, आप बताओ गैस करके। छोड़ो, आप क्या ही गैस करोगे, मैं बताती हूँ। इसमें अदरक है, ज़्यादा मत सोचो, ठीक है। और ये हमारी मसालदानी हो गई, जिसमें पूरे मसाले हैं, हल्दी पाउडर हो गया, मिर्ची पाउडर हो गया, सारी चीज़ें इसमें हैं। ये हमारा तेल का डब्बा है, ये हमारा घी का डब्बा है, और इसमें हमारा सेंधा नमक रखा है। हम नॉर्मल वाइट वाला नमक यूज़ नहीं करते, हम सेंधा नमक यूज़ करते हैं। ये रोटी का डब्बा है, और इसमें चावल रखे हुए हैं। और उनमें भी मतलब छुटक मुटुक सामान रखा ही हुआ है, मतलब जैसे राई जीरा वगैरह हो गया ना, तो वो उनमें रखा हुआ है। ओके, अब आप लोग सब लोग सोच रहे होंगे कि बाकी का सामान कहाँ रखा है इनका। तो बाकी का सामान देखिए हमारे ना वहाँ पे भी है, जैसे ज़्यादा चीज़ें हैं, दाल वगैरह हो गए ना, तो हम उधर ऊपर स्टोर करके रखते हैं। उधर कैसे चढ़ते हैं, ऑफ कोर्स मुझे ही चढ़ाया जाता है, बाकी तो भाई कोई नहीं काम का इधर, ठीक है। और बाकी का सामान इधर भी है हमारा स्टोरेज पूरा। अचार वचार के डब्बे हो गए, ये देखिए, ये अक्खी मिर्च है, पूरा मतलब सामान इधर ही है, सब सब सब। और ये पता है, ये मेरे काम की चीज़ है। सारी चीज़ें हैं, जैसे च्यवनप्राश का डब्बा हो गया, और दाल हल्दी हो गई, मिर्ची का डब्बा, ये देखिए मिर्ची का डब्बा ये रहा, बेसन हो गया, सारी चीज़ें मतलब इधर रखी हुई है। जो भी अपने रोज़ का लगता है ना, वो इधर रखी है। और कभी कभार जैसे पोहा चावल हो गया, वो ऊपर रख दिया है हमने, तो उसके लिए कंटिन्यू हम चढ़ नहीं सकते। और इधर तो हमारा हाथ चला ही जाता है, भले छोटे है तो क्या हुआ, हाथ तो चला ही जाता है। बट उधर चढ़ने के लिए ना हमको पूरा चढ़ना पड़ता है, तो इसलिए हमने कभी कभार यूज़ होते ना वही सामान रखा है। कुछ मैं मिस कर रही हूँ या कुछ मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बोल देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ना ध्यान रखूँगी कि मुझे लिमिटेड ही बोलना है, अनलिमिटेड नहीं बोलना है। तो ये मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। फिर भी मैं तो बोल के ही रहूँगी। तो अभी है ना, यहाँ आ जाता है, ठीक है। नीचे ये गैस हो गया, ये यहाँ का हो गया, और ये यहाँ का हो गया। अब बचता है नीचे का। अभी नीचे है ना, ये वाले ड्रॉअर में भी ना सारे ऐसे ही सामान है। वो जो नीचे रखा है ना, वो अचार का डब्बा है, ये पता नहीं कुछ तो डब्बा है, मालूम नहीं। सोयाबीन रखे हुए हैं, और अंदर देखोगे आप तो सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। तो सिलेंडर भी हमारा यहीं रखा हुआ है। अभी ये बोलना मत गैस कहाँ से चलाते हो आप, ठीक है। ये कुकर हो गया, ये बड़ा वाला था, वो छुटकू कुकर था जो हमने ऊपर रखा है। तो इन सब में भी ऐसे ही काम की चीज़ें रखी है यार, ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता, मम्मी ही रखती है क्या क्या रखा हुआ है। बट हाँ, है थोड़ा अच्छे से ही रखा है, मम्मी अच्छे से काम तो करती है मेरी। और इधर देखिए, इधर बर्तन भांडी है ना हमारा, वो सब रखा हुआ है। अभी ये भी बता देती हूँ आपको, ये इसमें है ना ग्लास वगैरह रखे रहते हैं, इसमें प्लेट्स हो गई, चम्मच वगैरह, करचली और चिमटा वगैरह, बेलन वगैरह हमारा इसमें रहता है। हमारे पास दूसरी जगह नहीं है तो हम मिक्स करके रखते हैं। लाइटर भी हमारा इसमें ही रहता है, ठीक है। और ये तो आपको पता है, छाछ बनाने की, घी बनाने का, तो वही बेसिक सा सामान है अपना, कोई इतना तोप वगैरह नहीं रखा है हमने। और नीचे वाले में ये कुकर का ढक्कन है। और ये सब हमें ना ऐसा सीधा क्यों रखते पता है, क्योंकि ना जब उल्टा रखते हैं ना तो वो मानते हैं उल्टा रखा जाता है इनको, बट है ना उल्टा रखते हैं ना तो पूरा झमेला निकालना पड़ता है। जैसे हमें छोटी सी कटोरी चाहिए तो उसके लिए पूरा निकालने पड़ते हैं, फिर वो कटोरी मिलती है। तो इसलिए हमने पूरा ऐसा बेसिक सा कर दिया है कि कटोरी ऊपर ही दिख जाए कि हाँ भाई इधर रखी है, तो वो मिल जाती है फटाक से। और भी बहुत स्टोरेज है। अभी ये फ़िलहाल कुर्सी लगी है ना, तो इसके वजह से पूरा ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है। और अभी इधर
इधर हमारे जो मतलब मीडियम साइज़ प्लेट्स है ना वो रखी है, उधर थाली वगैरह सब रखी है। और यहाँ हमारे स्पेशल ये जो भी आपको वाइट वाइट दिख रही है ना भाई, वो हमारे लिए नहीं है, ये ध्यान रखिए, वो हमारे लिए नहीं है। जो भी मतलब आपको ऐसे लग रहा होगा ना कि अमीरों वाली चीज़ आ गई है, तो वो हमारे लिए नहीं है भाई। खुश नहीं है, खुश नहीं हो जाते हम उनको देख के, क्योंकि वो मेहमानों के लिए है। मेहमान आते हैं तभी उनको निकाला जाता है, वरना तो नहीं निकलता है, ठीक है। और ये साइड में हाँ दिख रहा होगा ऑफ कोर्स, बताने की ज़रूरत तो नहीं है। आलू की डलिया रखी है और नीचे है ना वो आटे का डब्बा है। और अभी मैंने आटा खलाया था ना, थोड़ा सा आटा इसमें बच गया है, तो वो है। ये तेल का डब्बा है और छुटक छुटक के सामान है ना वो नीचे भी है। तो ये सिंक का है ना बेसिन, उसका ये पाइप है, तो इधर से ही जा रहा है। तो इधर भी देखो एकदम कस्टमाइज़ करके रखा है। थोड़ा सा मतलब चीज़ें ना कंजस्टेड हो जाती है, जैसे कुछ भी निकालना करना पड़े ना। अभी मुझे पीछे से वो पेन निकालना है ना, वो दिख रहा होगा, रुको, वो वाला पेन निकालना है ना, तो मुझे तामझाम पूरा निकालना पड़ेगा, फिर मैं उसको निकालूंगा, फिर लगाओ। तो भाई थोड़ा सा झमेला तो है, बट क्या कर सकते हैं। अब हर कुछ चीज़ तो नहीं मिल सकती ना भाई, भगवान ने जितना दिया उतने में खुश रहना चाहिए। हर एक चीज़ की उम्मीद तो इंसान नहीं कर सकता, इतना तो मुझे भी पता है। तो इतना ही है, बाकी तो कुछ है नहीं। और आप बोलोगे वो कांच के बाउल्स वगैरह, वो ना हमने ऊपर रखे हुए, रुको मैं बताती हूँ। तो जो भी कांच के बाउल्स वगैरह है ना, हमने इनके पीछे, आपको दिख रहा होगा, दिखो वाइट कलर का दिखा ना हल्का सा, हाँ वो रहा, देखो वो ना हमने कांच के बाउल्स पूरे इसके पीछे रखे हैं। तो यही रीज़न है, मतलब यही रीज़न हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। रीज़न तो नहीं मैं बोलूँगी, प्रॉब्लम हो जाती है कि चीज़ें थोड़ी कस्टमाइज़ करना पड़ता है। एक चीज़ के लिए आपको पूरा सामान निकालना पड़ता है। और कई बार पता है मम्मी खाना भी बनाती है ना, तो पंखे वंखे बंद कर देती है, तो वो चीज़ का भी प्रॉब्लम होता है कि भाई खाना एक जन बना रहा है पर सहना सबको पड़ रहा है। नीचे वाला पंखा भी चला देना तो क्या हो जाता है, उसके ये आती है, धांस आती है और खुशबू आती है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी तो कुछ इतना इशू नहीं है। खुश है बाबा उसमें हम, ये छोटी छोटी चीज़ों को क्या लेके बैठना, सही है कि नहीं। हाँ लेकिन मैं मेरा बता रही हूँ, मुझे प्रॉब्लम कब आती है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ। ओके, वीडियो बनाती हूँ तो ना मम्मी जैसे खाना वाना, अब मैं आती हूँ जॉब से और मैं ये वीडियो बनाती हूँ या आवाज़ देती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ दी जॉब से आने के बाद आवाज़ देती हूँ ना, तो ना मम्मी खाना बनाती, मेरी मम्मी का रोज़ झगड़ा होता है इस चीज़ के लिए कि भाई यार मेरे को आवाज़ दे लेने दो, क्योंकि फिर मेरे ना पापा आ जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यार, पापा के सामने नहीं हो पाता, मैं कितना भी ट्राई करूँ ना, आई कांट डू। तो मम्मी से मेरा, यार आप पीछे खाना बना लेना, मुझे आवाज़ दे लेने दो। मम्मी बोलती है मैं क्या रात को 10 बजे अभी खाना बनाऊंगी, तो थोड़ा सा हो जाती है हमारी नोक झोंक उसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो थोड़ा भी एक भी बर्तन निकालेंगे और मेरा बाथरूम बाजू में ही है, तो मैं बाथरूम में आवाज़ देती हूँ, बाहर नहीं दे सकती क्योंकि और बाहर की आवाज़ आती है फिर, तो वो भी पॉसिबल नहीं, तो इसलिए बाथरूम में देती हूँ। बाथरूम में मम्मी जो किचन में काम करती है उसकी आवाज़ आती है, तो थोड़ा सा तब डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मेरे लिए वो भी डिफ़िकल्ट नहीं है भाई, मेरा घर नहीं चल रहा हूँ उससे, मैं मेरे मज़े के लिए करती हूँ, तो ठीक है ना, इतना तो सहन कर लेंगे। मेरा घर चलता तो मैं थोड़ा सीरियस भी लेती, घर चलता तो मैं नया घर ही ले लेती सिंपल सी बात बोल रही हूँ, शायद ये चीज़ से मेरा वीडियो से मेरा घर चलता ना, तो मैं नया घर ही ले लेती ना फिर। सिंपल सी बात है, ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो इसीलिए मैं मेरे अपनी खुशी के लिए बनाती हूँ, तो भाई जितना टाइम मिलता है मुझे आवाज़ देने के लिए वो कर लेती हूँ, मैं उसमें एडजस्ट थोड़ा बहुत मच भी कर लेती हूँ, भाई से मम्मी से, पापा के सामने तो आवाज़ ही नहीं देती मैं। तो इतना बहुत तो मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर छोटे घर में भी रह रहे हो तो आप बहुत खुश रह सकते हो, ऐसा मत सोचो भाई हमारा तो घर बहुत छोटा है हम कैसे ही खुश रहेंगे। पता है रीज़न देने के लिए ना बहुत से रीज़न होते हैं, बट खुश रहने के लिए ना कसम से आपको एक रीज़न मिल जाए ना, आप उसमें भी खुश रह सकते हो। तो बस अपनी खुशियाँ ढूंढो, घर छोटा हो बड़ा हो क्या ही मैटर है। और मुझे तो उल्टा ऐसा लगता है घर छोटा है ना तो काम कम करना पड़ेगा, वो जो जितने भी काम चोर है ना वो मुझसे सहमति करेंगे कि भाई सही बोल रही है, झाड़ू पोछा जल्दी जल्दी हो जाता है।
तो बस वही वाला, इसीलिए मैं खुश हूँ। आप समझ गए आप मैं खुश क्यों? नहीं, ये मतलब नहीं था, ये रीज़न नहीं है। अब मैं बताती हूँ मेन मतलब क्या होता है ना, सारे घर के सदस्य है ना, आपको आपके आंखों के सामने दिखते, एक साथ में सोते हैं, एक साथ में उठते हैं, एक साथ में खाते हैं। भाई ये बड़ा घर हो गया तो कौन किधर गए किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। बट छोटे घर में हाँ भाई मेरा भाई आ रहा है, मेरे पापा आ रहे हैं, अभी साथ में खाना खाएंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में सोएंगे, साथ में बातचीत करेंगे, तो उसका ना मज़ा ही अलग हो जाता है। पता है, टीवी देख रहे हैं तो साथ में देखेंगे, झगड़ा कर रहे हैं तो भी साथ में मतलब सामने सामने होगा। जो भी कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है ना, वो एक दूसरे के सामने सामने होगा। तो छोटे घर का ये बहुत फ़ायदा उठ जाता है भाई। छोटे घर में भी बहुत सारी खुशियां हैं। आप ऐसे मत बोलो, फिलहाल मेरा कैमरा भी मेरा साथ छोड़ रहा है। तो छोटे घर में भी बहुत सारी खुशियां हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा घर है तो आप खुश नहीं रह सकते, बस आपको बहाने आने चाहिए यार खुशी ढूंढने के। तो और ज़्यादा पकड़ पकड़ ना करते हुए वीडियो को यहीं विराम दूंगी मैं। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो भाई, मेरा किचन छोटू सा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।